आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडीपुर में स्वागत है। आज अपन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट होता है डिस्काउंट यानी बट्टा। आज अपन बट्टा करेंगे जहां डिस्काउंट दी जाती है, बट्टा को छूट भी बोलते हैं कि छूट दी जाती है, कोई वस्तु पे छूट दी जाती है। और मैं आपको बता देता हूं, जो बट्टा या छूट दी जाती है वो हमेशा किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पे दी जाती है, यानी अंकित मूल्य पे दी जाती है। जिस प्रकार हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लाभ एवं हानि ज्ञात करना सीखा था कि लाभ दिया जाता है, हानि दी जाती है, किस पे दी जाती थी लाभ या हानि? क्रय मूल्य पे दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या होगा? किसी वस्तु पे अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य का मतलब है सूची मूल्य भी बोलते हैं अंकित मूल्य को, और सूची मूल्य के साथ साथ उसको क्या बोलते हैं? लिखा हुआ मूल्य, यानी कितना लिखा हुआ है तो अंकित मूल्य बोलते हैं, सूची मूल्य भी बोला जाता है। और जो छूट दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पे और सूची मूल्य पे ही क्या किया जाता है? दी जाती है हमें छूट, जिसे अपन अंकित मूल्य कहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा पहले ध्यान रखना। और जो छूट प्रतिशत जो दी जाएगी, अगर आपको छूट प्रतिशत निकालनी है कि किसी वस्तु पे कितने प्रतिशत की छूट दी गई, तो छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। तो जितने रुपए की छूट दी जाती है वो छूट लिखनी है, जितने रुपए की छूट दी जाती है वो छूट लिखनी है। और बट्टे में क्या लिखना है? बट्टे में मार्क प्राइस, जिसे आप अंकित मूल्य बोलते हो। क्या बोलते हो? अंकित मूल्य बोल दो, सूची मूल्य बोल दो, छपा हुआ मूल्य बोल दो। और इस पे दी जाती है और इनटू क्या कर देंगे? 100। उसी प्रकार है, देखो जैसे हमने लाभ प्रतिशत निकालना सीखा था और हानि प्रतिशत निकालना सीखा था, लेकिन यहाँ पे छूट प्रतिशत है। छूट प्रतिशत का मतलब है कितने प्रतिशत का डिस्काउंट है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, बट्टा दिया जा रहा है। तो जब बट्टा निकालना हो, छूट प्रतिशत निकालना हो, तो छूट बटे अंकित मूल्य इंटू 100 करना होगा। और ये जो अपन आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोई वस्तु पे दो बट्टे दे दिए जाएं अलग अलग, और उसका एक समतुल्य बट्टा निकालना हो आपको, तो आप उसे किस प्रकार निकालोगे वो आज अपन सीखेंगे। तो देखो, ये है छूट प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हो छूट कैसे निकलती है। जिस प्रकार हमने लाभ निकाला था, हानि प्रतिशत निकाला था, जितने की हानि हो, और हानि और लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकलते हैं, लेकिन छूट प्रतिशत जो होती है, बट्टा जो होता है, वो अंकित मूल्य पे निकलता है। करते हैं, देखो आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उससे समझ में आएंगे। देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार ने 1000 रुपए के स्थान पर एक टेबल को 750 रुपए में बेच दिया। 1000 रुपए की टेबल थी और उसको 750 रुपए में बेच दिया, तो उसने ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट दी, बट्टा दी? एकदम सिंपल सवाल है। आप क्या करोगे भाई, जो टेबल का जो अंकित मूल्य था, यानी उस पर जो छपा हुआ मूल्य था वो 1000 रुपए था, और उसने क्या कर दिया? 750 रुपए में बेच दी। मैं कहूँगा टेबल पे 1000 रुपए अंकित था, अंकित यानी मार्क प्राइस था, और उसने कितने रुपए में सेलिंग कर दी? उसने 750 रुपए में सेलिंग कर दी। इसका मतलब ये हुआ उसने कितने रुपए की छूट दे दी? उसने 250 रुपए की छूट दे दी। 250 रुपए की छूट दे दी, कितने पे दी? कितने पे दी? 1000 रुपए पे दी। तो मैं कहूंगा बट्टे में 1000 और इंटू में क्या करेंगे? 100। इंटू में क्या करेंगे? 100। तो एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। आपके पास जो आंसर बनेगा वो मिलेगा 25% का। उसने क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। ये बट्टा के अंदर पहले टाइप का एकदम सिंपल सवाल है, जब आपको छूट प्रतिशत निकालनी हो। तो ये मैंने आपको निकालना सिखाया कि छूट प्रतिशत इस प्रकार निकलती है, आप आसानी से देख सकते हो। अब जब अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन, वही एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, बार बार वो कैसे किए जाते हैं वो देखते हैं। अब देखो, हमें जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो किस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है, वो बढ़िया क्वेश्चन है, और उसको कैसे कैसे अपन कर सकते हैं वो हमें देखना है। अब देखो, हमें बोल रहे हैं 5% व 10% के समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। यानी आपको कोई 2% देगा या 3% देगा, 4 भी दे सकता है, कितने दे दो भले ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले। अपने को करना कैसे, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं। 2 मेथड 3 मेथड है करने के, आप किसी प्रकार कर सकते हो, आसान मेथड है एकदम। देखो कैसे, आपको बोल रहा है
5% व 10% के समतुल्य बट्टा क्या है। समतुल्य का मतलब इन दोनों को मिलाकर जब एक बट्टा दिया जाएगा वो बट्टे का परसेंटेज क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो करते हैं। एक तरीका तो ये इसका करने का, आपको जब 2% बट्टा दे रखा हो, एक तो आपको दे रखा है 15%, एक दे रखा आपको 10% बट्टा। एक तरीका तो ये कहता है कि आपको बोला है 5% और 10% के दो बट्टे हैं, इनके समतुल्य बट्टा निकालने के लिए आप क्या करोगे 100 माइनस करना है, हमेशा 100 में से क्या करना है घटाना है वैल्यू को। अब देखो ये 5% का बट्टा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा वैल्यू 95 हो जाएगी, और यहाँ बट्टा 10% का, इसका मतलब वैल्यू 90 हो जाएगी, और नीचे इस वैल्यू में अलग से 100 का क्या लगा देना भाग लगा देना, अलग से क्या लगा देना भाग लगा देना। जब दो बट्टे दे रखे हो, जब दो बट्टे दे रखे हो तो 100 में से ये वैल्यू ऐसे करनी है और नीचे 100 लगाना है, लेकिन जब तीन बट्टे दे रखे हो तो 100 में तो घटाना ही घटाना है, लेकिन नीचे कितना आ जाएगा, नीचे हमारे पास 200 आ जाएंगे, क्योंकि बट्टे 3 हो जाएंगे, और जब बट्टे 3 हो जाएंगे तो नीचे 100 कितने बन जाएंगे 2 बन जाएंगे। ये तरीका तो ऐसे है करने का। देखो जब इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू इतनी आएगी 100 माइनस, इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बढ़ जाएगा 5 बार, सॉरी 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 2 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, इसको 5 से काटेंगे 19 बार, कितनी बार चला गया 19 बार। तो देखो 19 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप 19 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 171, कितना आता है 171, और 171 का कितना कर दो हाफ कर दो, 171 का क्या कर देंगे। देखो इसको जब अपन आगे सोल्व करेंगे तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 100 माइनस का 171/2 का जब आप हाफ करोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो इसका हाफ करेंगे तो अपने को मिलेगा 85.50, कितना मिलेगा 85.50 मिलेगा, और 85.50 को जब अपन 100 में से लेस करेंगे तो देखो अपने को कितना मिलेगा 14.50 मिल जाएगा। 14.50 तक लिख लो या 0.5 तक लिख लो, 14.50% की क्या होगी छूट हो गई। ये जो छूट है ना, ये जो छूट है, ये जो बट्टा है, ये इन दोनों को मिला के दे दो या इतना एक बट्टा दे दो, दोनों समतुल्य है बराबर है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार के जब क्वेश्चन को आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी परसेंटेज जब वैल्यू आएगी तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको देखो ऐसे करना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको 5% और 10% की भिन्न वैल्यू लिखनी है। क्या करनी है, आपको 5% की भिन्न वैल्यू आप लिखोगे, कितनी लिखोगे 1/20, और 10% की जब आप भिन्न वैल्यू लिखोगे कितनी लिखोगे 1/10। भाई 10 की भिन्न वैल्यू 1/10 और 5% की भिन्न वैल्यू 1/20। आप क्या कहोगे, छूट जा रही है, आप कहोगे वैल्यू 20 से क्या हो गई 19 हो गई, वैल्यू 20 से क्या हो गई 19 हो गई। फिर आप यहाँ पे क्या कहोगे, वैल्यू 10 से क्या हो गई 9 हो गई, वैल्यू 10 से क्या हो गई 9 हो गई। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा कितना 200, और यहाँ पे 19 को 9 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 171। तो आप खूब देखो 200 की वस्तु 171 में बेच दी गई, 200 की वस्तु 171 में बेच दी गई, इसका मतलब कितने की छूट मिली 29 की छूट मिली। कितने पे मिली 200 रुपए पे मिली, और परसेंटेज निकालना है तो इनटू क्या करेंगे 100, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और देखो 29 का हाफ कितना आ जाएगा 14.5 यानी 14.50%। तो आप ये कह सकते हो कि जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो आप इस तरीके से करो, ज्यादा बेटर रहेगा, करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इस टाइप से करोगे तो थोड़ा आपको दिक्कत आएगी जब ऐसे परसेंटेज अब आएंगे, क्योंकि ये तो फॉर्मूला, ये है बेस्ट मेथड। क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अपने पास 3 बट्टा का एक समतुल्य बट्टा निकालना है। जैसे हमें क्या दे रखा है, देखो हमें बोल रहा है, हमें ये बोल रहा है 10%, 15%, 20% के समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, आपको ऐसे करना है इस क्वेश्चन को 100, 10% का बट्टा मिलेगा तो 90, 15% का बट्टा मिलेगा तो 85, 20% का बट्टा मिलेगा तो 80, और नीचे कितने 100 लगाने होंगे 200 लगाने होंगे। कितने 100 लगाने होंगे 200 लगाने होंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट,
5 से काटूंगा कितना आ जाएगा 17, 5 से काटूंगा कितना आ जाएगा 20, 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा 10 और 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। ये हो जाएगा देखो 9 चौके 36, ये हो जाएगा 36 और इंटू कितना हो जाएगा 17 और बट्टे कितना हो जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 100 माइनस का 36 को 17 से करूंगा तो देखो 17 छिके 102 का 2 बच्चे कितने 10, 17 थी 51 और 10 कितना हो गया 61, भाग देना पड़ेगा कितने का 10 का। तो यहाँ पे जो अपने पास वैल्यू आएगी यहाँ पे बचेगा 61.20, कितना बनेगा 61.20। तो आप कहोगे जब 100 में से आप 61.20 या 61.2 घटाओगे तो आपके पास देखो यहाँ पे कितना बचेगा 0.8 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 0.8 बचेगा और यहाँ 100 में से जब 61 जाएगा और पॉइंट का 8 भी जाएगा तो आपके पास 38.8 आ जाएगा। यानी 38.8% की एकल छूट दे दो, या फिर आप कह सकते हो 10, 15, 20 की 3 अलग अलग छूट दे दो, या फिर 38.8 की एकल छूट दे दो। लेकिन ऐसे न करके आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, कितने कितने परसेंट का 10% का बट्टा मिल रहा है, 15% का मिल रहा है, 20%। 10% की भिन्न वैल्यू कितनी होती है 1/10, 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 से काटूंगा 3 बार, 5 से काटूंगा 20 बार और 20% की भिन्न वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5, कितनी हो जाएगी 1/5। तो मैं कहूंगा वैल्यू 10 से कितनी हो गई 9 हो गई, मैं कहूंगा वैल्यू 20 से कितनी हो गई 17 हो गई, मैं कहूंगा वैल्यू 5 से कितनी हो गई 4 हो गई। ये वैल्यू हो गई अपने पास। जो कट रहे हैं उनको काट सकते हो, कट रहे हैं कैसे हैं, ये काट लो 2 से और ये काट लो कितने से 2 से 10 बार। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू बनेगी कितनी 500, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो 9 दूनी 18 कितना बनेगा, या फिर आप कर सकते हो 17 दूनी 34 और 34 को 9 से गुणा करोगे तो देखो 34 को जब मैं 9 से गुणा करूंगा तो 9 चौके 36 का 6 बचे कितने 3 और 9 तिया 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, ये आ जाएगा 306। तो मैं कहूंगा वैल्यू वस्तु 500 की थी 306 में बेच दी गई, यानी कितने का छूट मिल गया अपने को। जो छूट मिला वो 194 का मिला, 194 का छूट कितने पे मिला 500 पे मिला और इंटू कितना कर देंगे 100, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी। 194 में जब आप 5 का भाग दोगे तो 5 तिया 15, बचे कितने 4, 44 बन गए, 44 बन गए तो अपने पास 8 पंजे 40, बचे कितने 4, फिर दोबारा 8 पंजे 40। तो ये देखो ये अपना आंसर आ जाएगा, ये जो अपना राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 38.8% राइट आंसर आ जाएगा। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आसानी से कर सकते हो, ये बेस्ट मेथड है क्योंकि जब मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें ज़्यादा बेस्ट रहेगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि आपको दिक्कत आने वाली है ऐसे क्वेश्चन में करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरीके से करेंगे एकदम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फायदा है, यही फायदा है ऐसे करने से। ऐसे करने से ये फायदा है क्योंकि देखो हमें दे रखा है, एक तो दे रखा है 6 से ही 1/4%, जिसकी आप भिन्न वैल्यू कितनी लिखोगे देखो 24 और 1 25, 25/4 और 2500 के 16 यानी 1/16 इसकी भिन्न वैल्यू होगी। फिर मैं कहूँगा 10% की जो भिन्न वैल्यू आएगी वो कितनी होती है 1/10। फिर मैं कहूँगा 20% की जो भिन्न वैल्यू आएगी वो कितनी होती है 1/5, कितनी होती है 1/5 हो गई। यहाँ पे जब अपन कहेंगे कि 16 की वैल्यू 15 में बेच दी गई, 16 था छूट 1 की मिली 15 में निकाल दी गई, 10 की प्राइस थी छूट 1 की मिली 9 में निकाल दी गई, 5 का प्राइस था अंकित मूल्य 1 की छूट दे दी गई 4 में निकाल दी गई। कट रहे उनको काट सकते हो कैसे, देखो 5 से काटूंगा कितने बढ़ जाएगा 2 बार, 5 से काटूंगा कितने बढ़ जाएगा 3 बार, कैंसिल आउट हो गया। 4 से काटूंगा देखो कितने बढ़ जाएगा 4 चौके 16 बार, कट गया। और कोई कट रह गया नहीं, कैंसिल आउट हो रहा है, गुणा कर ले, ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27। तो मैं कहूँगा 40 की जो वस्तु थी वो 27 में बेच दी गई, कितने की छूट मिली 13 की, कितने पे 40 पे, कितने पे 40 पे मिली और इंटू क्या कर देंगे 100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 130 में 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12, बच्चे कितने 1, 4 दूनी 8, बच्चे कितने 2 और 4 पंजे 20, 32.5% बोल सकते हो या 32.5 बोल सकते हो, बात बराबर है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 32.5। तो आप इन टाइप के क्वेश्चन को जब आपको 2 बट्टा दिया गया हो 3 बट्टा दिया गया हो तो ऐसे करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, आसान तरीका रहेगा सोल्व करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं, एक विक्रेता 8 पुस्तक खरीदने पर 2 पुस्तक फ्री देता है।
भाई एक दुकानदार है और उससे अगर आप 8 पुस्तक खरीदोगे तो 2 आपको मुफ्त देगा, फ्री देगा। तो आपसे बोल रहा है तो वह ग्राहकों को कितना प्रतिशत का छूट देता है, यानी ग्राहकों को उसने कुल कितने प्रतिशत की छूट दी, ये पूछ रहा है। अब देखो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि एक दुकानदार इतना इतने वस्तुओं पे इतनी इतनी वस्तुएं फ्री देता है, तो आपको क्या करना है? तो देखो आपको ये करना है कि देखो खरीदी जाने वाली जो पुस्तक है ना, जिसके अपन पेमेंट करेंगे, जिसका अपन रुपए देंगे, वो तो 8 ही है केवल, और जो मुफ्त दी जा रही है वो कितनी है? 2 है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये लिखेंगे कि जो खरीदी गई वस्तु है किसी ग्राहक के द्वारा वो तो 8 है, और जो मुफ्त दी जा रही है, जो मुफ्त यानी फ्री दी जा रही है, वो कितनी है? 2। वो कितनी है? 2। यानी कह सकते हैं एक ग्राहक को जो मिलने वाली जो कुल वस्तुएं हैं वो कितनी है? 10 है। कुछ भी हो, वस्तु में कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पुस्तक खरीदी जा रही है तो एक ग्राहक को 10 कुल पुस्तक मिलेगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको परसेंट निकालने के लिए, छूट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको जब ऐसे प्रश्नों में छूट प्रतिशत पूछ ले तो आपको क्या करना है, जितनी मुफ्त में दी जा रही है, जितनी मुफ्त में दी जा रही है वो मुफ्त वाली वस्तु ऊपर रखनी है और नीचे रखनी है कुल वस्तु। नीचे जितनी कुल है दोनों को मिला के और इंटू कितना कर देना है? 100। इंटू कितना कर देना है? 100। आपको अपना आंसर मिल जाएगा कि दुकानदार ने ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट दी। तो मैं कहूँगा 2 वस्तुएं फ्री जा रही है, कितने में से? 10 में से, और इंटू कितना हो जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20%। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो वह दुकानदार उस ग्राहक को 20% की छूट दे रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मुफ्त वाला ऊपर रखना है और नीचे कुल रखनी है और इनटू में क्या कर देना है? 100 कर देना है। आपको अपना आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को देखो क्या बोल रखा है। हमें बोल रहा है क्वेश्चन में एक दुकानदार 2 दर्जन पेंसिल, कितनी दर्जन है? 2 दर्जन पेंसिल खरीदने पर 4 पेंसिल फ्री देता है, तो वह ग्राहकों को कितना प्रतिशत का छूट देता है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे जो खरीदी जाने वाली पेंसिल है वो कितनी है? 2 दर्जन। अब 2 दर्जन का मतलब है 24 पेंसिल। कितनी पेंसिल? 24 पेंसिल है। आप कहोगे जो फ्री मिल रही है, जो मुफ्त मिल रही है वो कितनी है? वो है 4। तो मैं कहूँगा टोटल कितनी हो जाएगी? 28। टोटल कितनी हो जाएगी? 28। तो मेरे को प्रतिशत छूट मेरे को क्या निकालनी है? प्रतिशत छूट निकालनी है। और प्रतिशत छूट कैसे निकालेंगे? प्रतिशत छूट निकालेंगे, मुफ्त वस्तु कितनी? 4। मुफ्त वस्तु कितनी? 4 बटे में कुल वस्तु और इंटू में क्या कर देंगे? 100। इंटू में क्या कर देंगे? 100 कर सकते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। और मैंने आपको बताया है 1/7 जो इसकी भिन्न वैल्यू होती है, 1/7 वो होती है 14 सही 2/7 प्रतिशत की। क्योंकि 1/7 जो भिन्न वैल्यू होती है वो 14 सही 2/7 प्रतिशत की होती है। तो अपन ये कहेंगे वो दुकानदार उस ग्राहक को 14 सही 2/7 प्रतिशत की क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। कब? वो 2 दर्जन पेंसिल बेच रहा है और 4 पेंसिल क्या दे रहा है? ग्राहक को फ्री भी दे रहा है। और कितना कमा रहा है? कितने की छूट दे रहा है? टोटल 14 सही 2/7 प्रतिशत की छूट दे रहा है। इसी क्वेश्चन में जब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, जब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसी क्वेश्चन में देखो थोड़ा और आगे बढ़ा दिया और क्वेश्चन को थोड़ा कर दिया कन्वर्ट। एक विक्रेता 7 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है। एक विक्रेता है वो 7 वस्तु खरीदने पे 1 वस्तु फ्री देता है। देखो साथ ही साथ में 10% का अतिरिक्त छूट भी दे रहा है। भाई ये काम तो वो कर ही रहा था। आपको बोल रहे हैं कि अगर आप 7 कोई मार्कर खरीदोगे तो 1 मार्कर फ्री दूंगा और साथ ही साथ क्या दूंगा? 10% का छूट भी दूंगा। और बोल रहा है तो बताओ उसने ग्राहकों को कितना प्रतिशत का छूट दिया? तो आप क्या कहोगे? आप सबसे पहले ये कहोगे 7 वस्तु पे 1 वस्तु फ्री है। 7 वस्तु पे कितनी वस्तु फ्री है? 1 फ्री है। ऊपर जितनी फ्री है वो फ्री रखो, नीचे कुल रख दो। कुल का मतलब दोनों का योग 8 और इंटू 100 कर दो। तो सबसे पहले यहाँ से जो प्रतिशत छूट मिली, जो प्रतिशत डिस्काउंट मिला
वो कितना मिला, 1/8 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 12.5 की होती है, या लिख सकते हैं 12 सही 1/2% लिख दो, या इसी को लिख सकते हो 12.5% होती है ना। ये इसकी किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 12.5% की, 12.5 की। अब देखो एक तो ये छूट हो गई, और साथ ही साथ वो अतिरिक्त 10% की भी छूट दे रहा है, अतिरिक्त 10% की छूट दे रहा है। तो अपने पास जो मैंने पिछले अभी जो क्वेश्चन कराया है पीछे, जब हमारे पास दो छूट हो गई, अब कितनी छूट होगी, दो छूट होगी। एक तो कितने परसेंट की, एक तो 12.5% की, जिसकी भिन्न वैल्यू 1/8 होती है, अभी किया है भिन्न वैल्यू। एक 10% की, जिसकी भिन्न वैल्यू 1/10 होती है। अब जब इन दोनों छूट को मिला के एक सिंगल छूट निकालेंगे, समतुल्य बट्टा निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा देखो वैल्यू 8 से कितनी होगी 7, वैल्यू 10 से कितनी होगी 9। तो मैं कहूंगा 80 से कितने में, 80 से 63 में, यानी कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे जो अपने को डिस्काउंट मिल रहा है वो 17 रुपए का मिल रहा है। और कितने पे मिल रहा है भाई, 80 पे मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है, 80 पे मिल रहा है। और इंटू क्या कर दोगे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से काटूंगा 4 बार, 2 से काटूंगा कितनी बार 5 बार, 17 5 कितना हो जाएगा 85। आप 85 में 4 का जब आप भाग दोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, बच गया कितना 1, फिर दोबारा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो आपके पास जो समतुल्य बट्टा आया वो 21.25% का समतुल्य बट्टा आएगा। यानी क्या हुआ, इस दुकानदार ने 7 वस्तु पे एक वस्तु फ्री भी दे दी, साथ ही साथ में 10% का अतिरिक्त बट्टा भी दे दिया, और इन सबको मिला के एक दुकानदार ने उस ग्राहक को 21.25% का डिस्काउंट दिया है। टोटल जो छूट दी है वो 21.25% की छूट दी है। तो पहले आप ये करोगे, पहले आप क्या करोगे, ये करोगे जितनी फ्री है कुल है, यहाँ से एक डिस्काउंट निकालोगे, इस डिस्काउंट को इस डिस्काउंट के साथ मिलाना मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में करवाया है कि इनको मिला के तुल्य बट्टा जो है, समतुल्य बट्टा जो है वो कैसे निकलता है, वो इस प्रकार हमने निकाला है। तो आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, इसी में अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो हमें क्या बोल रहा है, देखो हमें बोल रहा है एक विक्रेता 3 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु फ्री। भाई आपने अगर 3 वस्तु खरीदनी है, आपने अगर 3 वस्तु खरीदनी है तो आपको 3 फ्री मिलेगी, मुफ्त मिलेगी। तो आप क्या कहोगे, जितनी मुफ्त है उतनी मुफ्त, और बट्टे में कुल, और इंटू में 100। तो आप कहोगे यहां से जो डिस्काउंट परसेंट आएगा वो मेरे पास 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। भाई 3 से कैंसिल आउट करूंगा 2, 50%। एक डिस्काउंट ये आ गया। दूसरा डिस्काउंट क्वेश्चन में दे रखा है 20% का, दूसरा डिस्काउंट क्वेश्चन में दे रखा है 20% का। और जब इन दोनों डिस्काउंट को मिला दिया जाएगा, इन दोनों डिस्काउंट को मिला दिया जाएगा तो आपके पास समतुल्य बट्टा कितना आएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। देखो जब ऐसी सिंपल परसेंटेज दे रखी हो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो 100 वाला, और जब आपको इस प्रकार की जब परसेंटेज दे रखी हो, जैसे 12.5 हो गया, 16.5 हो गया, वैसे दे रखी हो तो आप वैसे कर सकते हो। तो इसको अपन कैसे करेंगे, जल्दी कैसे हो जाएगा ये जल्दी इस प्रकार हो जाएगा, 100 माइनस 50 का डिस्काउंट जाएगा 50 बचेगा, 20 का डिस्काउंट जाएगा 80 बचेगा, और नीचे कितना आ जाएगा 100। तो देखो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और 100 में से 40 कैंसिल घट जाएगा, 100 में से कितना घट जाएगा 40 अपने पास लेस हो जाएगा, और 40 लेस हो जाएगा तो मैं कहूँगा 60% का क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। 60% का क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। या फिर आप 50% की भिन्न वैल्यू लिखना, आप क्या करना 50% की भिन्न वैल्यू लिखना 1/2, और 20% की भिन्न वैल्यू लिखना 1/5। आप कहोगे वैल्यू 2 से कितनी हो गई, 1 हो गई। वैल्यू देखो 2 से 1 हो गई, 1 कम हो गई, तो इसका मतलब वैल्यू यहाँ पे 5 से 4 हो गई। तो मैं इसको जब सोल्व करूंगा, इसको 2 से काट लेता हूँ 2 बार, तो मैं कहूँगा वैल्यू 5 से 2 हो गई, यानी 3 का इफेक्ट आ गया कितने पे, 5 पे, और इंटू कितना हो जाएगा 100। तो इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 20 बार, और 20 दिया कितना आ जाएगा 60%। ऐसे भी आप कर सकते हो। लेकिन जब आपको सिंपल परसेंटेज दे रखे हो तो ये बेस्ट है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आपको 12.5% हो गया, 28 से 4/7% हो गया, 14 से 2/7% हो गया, तो आप इस प्रकार करना, इस क्वेश्चन को ज्यादा बेटर रहता है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन थे अपने आज की क्लास में।
जब आपको इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है। अगर आपको इजी स्टडीपुर की क्लासें अच्छी लग रही है तो आप इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास ऐसे कंसेप्ट की क्लास सबसे पहले पहुंच सके।